चेस 3 ईयर का है, बोल रहा है एवरेज आप 4 साल का निकालो, जब मल्टीप्लाई करोगे वो 3 ईयर्स है। क्लियर है मैम? एक बार 4 साल के प्रॉफिट्स कब कब के हैं थोड़ा डेट्स अनुसार बताइएगा। एंडेड है ना, तो उसका शुरुआत भी बता दीजिए आप सोचकर। अगर 2020 में कोई साल खत्म हो रहा है तो शुरू, वेरी गुड। 1920 का प्रॉफिट कितना था? 7 लाख। अगर कोई चीज ब्रैकेट में है ना मैम वो लॉस है। फिर हाँ, ये प्रॉफिट ही है। फिर ये भी प्रॉफिट ही है, 6 लाख। अच्छा सुनिए ना, अगर नीचे का पैराग्राफ नहीं होता दीपा, क्या करते आप भैया? चारों तीनों को ऐड करते? नहीं, 1 साल और है वैसे, बता दीजिए वैसे। ये भी प्रॉफिट है। अच्छा अगर नहीं होता नीचे का स्टेटमेंट्स, क्या करते हैं अपने भैया? चारों को ऐड करते, डिवाइड बाय 4 करते, इंटू 3। अभी सारा एडजस्टमेंट्स करेंगे। हाँ ब्रैकेट वाला चीज है, एक वो भी एडजस्टमेंट ही है, बचपन में पढ़े होंगे, हिडन एडजस्टमेंट है ना। हाँ 100% सर करेंगे। इंक्लूडिंग मतलब प्रॉफिट में लिया हुआ है। सोचिए सर, अब नॉर्मल गेन ऐड करना चाहिए था। हाँ क्या किया हुआ है? डिडक्टेड है कि एडिड है? नहीं, पर भाषा पे प्रॉब्लम हो रहा है भैया। उसको लग रहा है इंक्लूडिंग मतलब हिसाब कर दिए, नहीं, इंक्लूडिंग मतलब गेन जोड़ कर बोल रहे हैं। हाँ 15,000 ज़्यादा है। तो उस कौन से साल में था ये? 19-20 में, पहला साल में ही था। माइनस कितना? माइनस क्यों कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए ना फिर से। तो आपके प्रॉफिट को क्या करके रखा हुआ है? इन्फ्लेट करके रखा हुआ है। पर भैया ये नॉर्मल काम नहीं है मेरा, इसको हटा दीजिए। कोई आपका बिजनेस का वर्थ निकालने आ रहा है, अब नॉर्मल मत बताइए, है ना। हम ऐसे जज नहीं कर रहे हैं, पर सोचिए निहारिका 10-12 साल बाद विवाह करना सोच रही हैं और उनसे कोई मिलने आता है रिश्ता के लिए, अरेंज मैरिज है ना सपोज। तो अब क्या है, निहारिका उनके लिए खाना कुछ पकाई है और इतना घटिया खाना बनाएंगे, इतना घटिया खाना बनाएंगे कि उस बेसिस पे रिजेक्ट हो जाती है। तो अब निहारिका बोलती है ये नॉर्मली ऐसा नहीं है, नॉर्मली हम मास्टर शेफ हैं, एक बार गलती से खाना बन गया खराब, पर हाँ उससे तुम्हारा फितरत समझ में आ गया, हम तुमको रिजेक्ट करते हैं। ठीक मैम, आपका इज्जत भी बढ़ा दिया, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लड़का लड़की को देखने आएगा आप, ठीक है। ओह सॉरी, लड़की लड़का को देखने जाएगा, सॉरी। चलिए 70,000 में 50,000 माइनस क्यों कर रहे हैं आर्यमन, फिर बता दीजिए एक बार। प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है and it's an abnormal gain. It's not something which is a part of day-to-day affairs. We should only look at the business which is operational. So we deduct it. Next क्या है मैम? Next 20-21 में लिखा है कि जो 2,50,000 है वो है after charging an abnormal loss of 69,950. So I think it will be added back. Correct. But why मैम? Because as you said कि अभी अम्फान आया था and also it's not on a regular basis. Correct. And what has it done to your profit? And yet it is not supposed to be an expenditure. तो इसीलिए as she said add back हो जाएगा। 69,950 रुपीज़ बोले आप, ईयर करेक्ट है ना। और कुछ है क्या मैम? मतलब और ब्रैकेट टूकेट में कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ तकलीफ में है सर। साल सर हम तो फाइनेंशियल ईयर देखते हैं ना, हम तो जैन टू दिसंबर नहीं देखते हैं। अब हमको बताइए, अभी मार्च में एक साल खत्म हुआ 23 का, शुरू कब हुआ था? 22 का। तो साल कौन सा बोलते हैं? आपका एकेडमिक ईयर बोर्ड में देखिए नहीं है, ये अंग्रेज बच्चा लोग आजकल कैसे लिखता है, SSA 22-23 नहीं देखे हैं? अपना प्रोफाइल में लिखता है सब, इंस्टाग्राम में बायो में नहीं लिखता है लोग। हमको तो समझ में नहीं आता लिखा क्या है, फिर हमको लगा वो पास आउट कब करेगा, वो लिखा है। छोटा छोटा बच्चा लोग लिखा है 25-26, अभी क्लास 8 में पढ़ता है। हाँ 28 में पास आउट करेगा। हम लोग कोई शर्म नहीं है लोग को, तब तक जिंदा रहेगा नहीं रहेगा वो भी नहीं पता है लोग को।
ड्रॉप आउट हो जाएगा, नहीं पता है लोग को, लिख क्या रहे हो अभी? SSA 28, 27, 28, SSA रहेगा 28 तक, तुमको कैसे मालूम? नहीं समझ रहे मेरा बात? हम नहीं बोल रहे हैं कि कुछ खराब हो जाए, हम बस बोल रहे हैं कौन देखा है। चलिए नेक्स्ट। हाँ तो पहला एडजस्टमेंट पढ़िए, ढंग से पढ़िएगा मैम। हाँ 1 अक्टूबर एक सेकंड रुकिए, लोग अभी भी बात में चला गया है, ध्यान दीजिए। 1 अक्टूबर 2020 द फर्म रुकिए मैम एक सेकेंड। 1 अक्टूबर 2020 गिरता कौन सा साल में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2021 1 अक्टूबर 20 गिरता 2021 में है, हम अग्री करते हैं। 1 अक्टूबर कौन से फाइनेंशियल ईयर में गिरेगा भाविका? 19, 20, 1 अक्टूबर 20? 2020 हाँ तो 19-20 नहीं देखिए, 19, 20 खत्म तो मार्च में ही हो गया। 19, 20 खत्म कब हुआ? 31 मार्च 20 में। तो 1 अक्टूबर तो उसके बाद आया है, तो कौन सा साल में गिरेगा? 2021 में। क्या किए आप इस साल? purchased a computer for 3 lakhs बिफोर यू कंटिन्यू अगेन मैम, कंप्यूटर एक्सपेंस है कि एसेट? एसेट है। कहाँ लिखते हैं, पीएल में कि बैलेंस शीट में? नहीं नहीं, जितना एसेट होता है ना उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। हमारे दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए ना, देखते हैं ना, रुकिए ना पहले, अरे सुनो ना, सुधारने से पहले गलती समझो यथार्थ। सुधारने से पहले पहले गलती समझो, नहीं तो अगर गलत चीज को सुधारोगे तो एक और गलती पैदा कर देगा। एक कंप्यूटर लेना या एक स्मार्ट बोर्ड लेना या कैमरा लेना मेरा खर्चा नहीं है, मेरा एसेट है। वो मेरे प्रॉफिट को नहीं इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम कंप्यूटर लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, पर इन्होंने क्या किया, उसके बाद it was debited to stationery expense गलती से स्टेशनरी लिख दी है हम, तो पीएल में लिख दिया। अदीबा उसने इस साल के प्रॉफिट को, क्या ये खर्चा लिखना चाहिए था, पर लिख दिया, तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया, गिर गया। क्या करना चाहिए हमको? लेकिन हाँ या ना में जवाब दीजिए, ये जाना कहाँ चाहिए था, पीएल में कि बैलेंस शीट में? अगर बैलेंस शीट में जाता तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता कि नहीं होता? अगर होता तो वो प्रॉफिट को बढ़ाता कि गिराता? तो वो लेस भी करेंगे अगर डेप्रिसिएशन का रेट उन्होंने दिया है। 10% क्या है? नहीं नहीं, पर एनम है। तो क्या साल भर का लेंगे कि एक 6 महीना का लेंगे? क्योंकि मैम आपने अक्टूबर में खरीदा है, तो एक क्लास 11 में डिप्रिसिएशन का चैप्टर हुआ करता था कि साल के मिडिल में अगर आप कोई एसेट लेते हैं, जितना दिन एसेट को यूज करेंगे डिप्रिसिएशन सिर्फ उतने दिन का ही लगेगा। तो गिनती करिए ना मेरे साथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 लाख पे क्या रेट था? 30,000 होता है, 6 महीना 15,000। अब बस बच्चा क्या है ना, ये छोटा सा विक्ट्री में अपना गलती कर देता है। वो रियलाइज नहीं करता है कि WDV मेथड है, नेक्स्ट 2 इयर्स पर भी डेप चार्ज करना होगा। पर क्या 3 लाख पर, कि 3 लाख में से 15,000 जा चुका है? तो मशीन का वैल्यू आज 3 लाख है कि 285 है? तो इस बार तो साल भर, तो यहां माइनस कर दीजिए 28,500। ये कहां से आ रहा है 28,500? कौन समझा पाएगा? कितना था? 3 लाख नहीं, मशीन का वैल्यू क्या था? 3 लाख। उस पर कितना डेप चार्ज किए? 15,000। बचा कितना? 285, 285। 285 पे 10% फुल ईयर। सो फिर आप बताइए ना वंश, कितना बचा है अब, क्योंकि एक साल और डेप है। कर दे, कैलकुलेटर है तो तेरे पास, 25,650 बचा है। तो डेप्रिसिएशन कितना? डेट उतना है बचा 2,5,650 बचा है 2,5,650 डेट 25,650 रुपया बचा है। अच्छा भाविका, अब आपको समझ रहे दी अकाउंटिंग एस्पेक्ट करना प्लस माइनस ही है, उसका एकदम करेक्ट असेसमेंट है। भैया अकाउंटिंग तो कुछ करना नहीं है, डेबिट क्रेडिट तो कुछ करना नहीं है, करना तो प्लस माइनस है। और तुषार छोड़कर यहाँ सारा बच्चा ऐसे ही बैठा है। आपको तो किस्मत है, कैलकुलेटर है आपके पास, उस बेचारे के पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है। हाँ सर, CBSE में कैलकुलेटर नहीं होता।
तो यार मत आदत डालिए, पता है बहुत बाद में तकलीफ हो जाता है, बच्चा लोग बहुत स्ट्रगल करता है उसमें, क्योंकि आदत क्या है, क्लास में सम बनाता है कैलकुलेटर के साथ और एग्जाम में उसको लगता है हाँ कैलकुलेटर रहेगा, पर रहता नहीं है, तो टाइम असेसमेंट गलत हो जाता है। ये लोग कर सकता है सर, आप नहीं कर सकते। ये भेदभाव हम नहीं किए, आपके मम्मी पापा ने किया है। अगर लड़ना है तो जाके उनसे लड़ी, काहे CBSE में डालें, हमको मत बोलिएगा हाँ कि भाई आप ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, नहीं। चलिए नेक्स्ट, अदीबा कोई है और एडजस्टमेंट? हाँ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 एंड 2022 वर ओवरवैल्यूड बाय 30,000 एंड 20,000। पहले एक एक साल का करते हैं, है ना। उससे पहले तो हमको ये जानना है, चिराग को एक बिजनेस है जो बैग बनाता है। आप लोग में से कितना लोग जानता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन नहीं है, इवेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक होता कैसे है? जैसे अदीबा, इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग, आपके पेरेंट्स का जॉब है कि बिजनेस है? मैम किस चीज़ का बिजनेस है? ट्रांसपोर्ट का। तब इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। भाविका, आपके पेरेंट्स का बिजनेस है कि जॉब है? किस चीज़ का है मैम? परफेक्ट एग्जाम्पल है, साड़ी और सूट का। तो साल खत्म हुआ, हर 31 मार्च को ये क्रिया करना पड़ता है हर बिजनेस का जो गुड्स में डील करते हैं। जैसे आपके बिजनेस में नहीं हो सकता, मेरे में भी नहीं हो सकता, मैं कोई मतलब गुड्स में डील नहीं करता, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पर इनका जैसे साड़ीज़ एंड सूट्स का काम है, तो 31 मार्च को ये बैठेंगे और ना फिजिकली काउंट करेंगे, चाहे जितना भी बड़ा बिजनेस हो। एवरीबडी हैज़ टू डू अ स्टॉक वैल्यूएशन, एवरीबडी। There is no other way to do it. So there are other ways which will help you, like bin method. बड़ा बड़ा आप सोचिए, कोलगेट पामोलिव, नाम सुने तो कोलगेट पामोलिव का, जो टूथपेस्ट बनाता है, तेल बनाता है, कोलगेट। कोलगेट का तो नाम सुने होंगे, ब्रश नहीं करते कोलगेट। अब खाली सोचिए, उसका इन्वेंट्री निकालने में तो जान निकल जाएगा किसी का। तो वो लोग क्या करता है, बोलता है एक बिन में कितना है, एक बिन में 1000 टूथपेस्ट है, कितना बिन है? बोलता है 1.5 लाख बिन है, तो 1.5 लाख इंटू 1000 कर दो। मतलब भैया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप कि हर 31 मार्च को ना गिनती करना पड़ता है। ये क्यों हम बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो सोचिए क्लोजिंग स्टॉक कौन से साल का गड़बड़ किया आप? 20-21 का नहीं, पहला कौन सा साल? 20-21 का मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल दिया, अंडर वैल्यू कि ओवर वैल्यू? ओवर वैल्यू। आर्यमन हमको याद करके बताइए ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्लोजिंग स्टॉक को कौन से साइड में लिखते थे? बाई साइड में लिखते थे, याद है? इनकम का साइड बोल सकते हैं। अगर इनकम साइड में यथार्थ आपने ओवर वैल्यू किया कि अंडर वैल्यू? आपने क्रेडिट साइड में ज्यादा बता दिया, तो उसकी वजह से आप प्रॉफिट हायर बोल रहे हैं कि लोअर? फिर से सोचिए मैम, यहां पे है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये कौन सा साइड है, एक्सपेंस साइड की इनकम साइड? ओवर वैल्यू है ना जी, इनकम साइड है। इनकम को अगर आप ज्यादा बोल देंगे तो आपका 2 GP लोअर आया होगा कि हायर? हायर। कितने से मैम? 30,000। हमको लगता है ये माइनस हो जाना चाहिए। पर अदीबा, आप तो हमको 11 में ज्वाइन किए ना, अगर आप हमको 12 में ज्वाइन किया, अगर आप हमको 11 में ज्वाइन किए होते ना, यहाँ पे जितना बच्चा है ना, ये कहानी उनको हम सिखाते हैं। हर CD का एक BD होता है, कसम दिलवाए हैं इन लोग को इस चीज़ पर। मशीन अकाउंट कराते थे या कभी भी कैश बुक कराते थे, कोई भी क्लोजिंग फिगर का नेक्स्ट ईयर ओपनिंग आता है, तो हाय ना में जवाब दीजिएगा, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बना होगा कि नहीं बना होगा? और जब ओपनिंग स्टॉक बना होगा भाविका, वो 30,000 इन्फ्लेटेड ही होगा, 30,000 हायर ही होगा, क्योंकि जो CD है वही BD है। ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड में आता था आर्यमन? खर्चा साइड में। खर्चा 30,000 बेसी बता रहे हो, प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है कि डिफ्लेटेड? डिफ्लेटेड। ऐड कर दीजिएगा, चलेगा? नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू दिया है तो उसमें तो अगला साल का क्लोजिंग गलत है। दोनों ही ओवर वैल्यू है सर, पर क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का इनकम था और ओपनिंग स्टॉक इस ईयर का एक्सपेंस। जी बोलिए ना। सिर्फ दिया है कि ओपनिंग स्टॉक इस साल का
मान लीजिए 30,000 आप ऐड करते, आप लास्ट ईयर का भी चेक करते, गलत करते, क्योंकि कोई भी ओपनिंग फिगर का हम बता रहे हैं क्या, हम बोले थे कि ये गलती नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक को इंपैक्ट नहीं करेगा, पर ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक गलत रहेगा। देखिए क्या बोल रही है निहारिका, निहारिका बोल रहे भैया 30,000 का गलती हुआ, कब हुआ? 21 में। 21 के कौन से डेट पे, पहले की आखिरी? आखिरी डेट पे। तो साल के पहले दिन भी गलती कर रहे होंगे आप, पर क्या गारंटी है कि भाविका के पेरेंट्स ने फिर 22 में भी 30,000 की गलती की होगी? क्वेश्चन क्या है पहले वो समझिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर इंपैक्ट्स द नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, यस और नो? विल दिस ओपनिंग स्टॉक इंपैक्ट द नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक? द आंसर इज नो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मैम? Closing stock of last year was overvalued by 30,000. So therefore the opening stock of the next day will also be overvalued. सूट्स गिन रहे थे, 30,000 का बेसी बोल दिया, कब? पिछले साल के आखिरी दिन पे। तो नेक्स्ट ईयर के मतलब जस्ट एक दिन बाद भी गलत बोलेंगे आप। लेकिन जो आप साल के पहले दिन गलती की है, क्या गारंटी है कि 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर भी आप सेम गलती करेंगे? So closing stock will impact opening stock of next year, but will opening stock impact the closing stock of next year? No, because then you will count again. फिर से देखिए, देखिए ना, ये चल रहा है 22-23, इसका डेट क्या है? छोड़ना वो अलग है मैम, सर दो गलती हो गया, जरूरी नहीं कि होता। 31 मार्च 2023 इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, है ना? तो आप फिजिकली काउंट किए, 30,000 ज्यादा बता दिए। इसका नेक्स्ट डे क्या है? विल यू काउंट अगेन? और आप यही फिगर चिपका देंगे, हर सीडी का बीडी है, तो दिस इज रॉन्ग, सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द लास्ट डे ऑफ 23? साल खत्म जब होगा, क्या डेट पे होगा? 31 मार्च। व्हाट आर यू सेइंग दैट यहां पर भी वही गलती होगा? यहां तो भैया फिर से काउंट होगा। This closing will impact this opening, but will this opening impact this closing? The answer is no. बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अरे मन अभी भी ब्लैंक है आप। ये जो लास्ट ईयर का गलती की है आप, वो कब गलती होगा? अगले दिन नहीं, अगले साल नहीं सर, अगले साल का पहला दिन। पर वो अगले साल का पहला दिन आपके नेक्स्ट ईयर के एंडिंग को नहीं चेंज करेगा। लेकिन आप एक बार पढ़िए, उन्होंने 2 साल में गलतियां की हैं। एक तो आपने 30-30 सेट ऑफ किया, और कौन से साल में? अगले साल में। वो 2022 में आपने क्या किया था? अंडर वैल्यू की ओवर वैल्यू? कितना से? 20,000 से प्रॉफिट इन्फ्लेटेड था, हाँ या ना? क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड -20,000। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी वही है। बच्चा का सवाल समझ रहे हैं कि भैया ये 30,000 नेक्स्ट ईयर में क्यों नहीं जा रहा है? क्यों जाएगा? हम तो फिर गिनती करेंगे। और मूर्खता देखिए, फिर गिनती करके 20,000 ज्यादा लिख दिए। वो 30,000 से रिलेटेड नहीं है, समझ पा रहे हैं? एक बात ही समझ आया, आप उस वाले साल में माइनस कर रहे हो, इसमें प्लस कर रहे हो। ये जो लास्ट ईयर था ना, क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे मैम, याद है? इनकम साइड में। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहला आइटम नेक्स्ट ईयर में क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक, और वो भी 30,000 ज्यादा। 30,000 अगर खर्चा साइड में आप ज्यादा लिखते हैं, प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ज्यादा बता रहे, घट गया होगा, तो ऐड बैक करिए। एक साल हाई बता रहे हैं, एक साल लो बता रहे हैं। सेम चीज आप 20,000 के साथ कर रहे हैं, एक साल हाई बता रहे हैं, एक साल लो बता रहे हैं। इसको ठीक करिए, चलेगा? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन या नेक्स्ट गलती। To cover the operating cost, an annual charge of 45,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. बोल रहा है हर महीना, हर साल 45,000 रुपया खर्चा लिखो। क्या करें यथार्थ? लिखे नहीं हम अभी तक, बोल रहे लिखो। बोलने तो दो उसको। बोल रहा है आप जब, हाँ, पर बोल रहा है एवरी ईयर होगा। बोला एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज मतलब ओनली वन टाइम और एवरी ईयर? एवरी ईयर। तो हर साल से 45,000 लेस कर दो।
हमको साफ प्रॉफिट निकाल के दे पाएंगे आप लोग? मतलब भैया और है क्या एडजस्टमेंट? साफ प्रॉफिट मतलब समझ रहे हैं? सब प्लस माइनस करने के बाद तुषार बिना कैलकुलेटर के आपसे उम्मीद कर रहे हैं, जल्दी। पहला साल कितना है? 19-20 कितना है? 6,05,000। एक बार बाकी लोग को निकालने दीजिए ना 6,05,000। आप तब तक बाकी चारों निकालिए ना अलग अलग। अधिपत 6,05,000 आया आपका पहला साल? चलिए ठीक है, पहला आया 6,05,000। राघव कर नहीं रहा है। राघव करना क्लास में बहुत जरूरी है यार, कर रहे हैं। 6,05,000 नहीं आया आपका? ऐसे 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 कैसे कर रहे हैं? नहीं सर, अलग अलग प्रॉफिट लगेगा, हर साल का अलग प्रॉफिट लगेगा। 19-20 का नया प्रॉफिट मार्क्स काट देगा। आपको 19-20 का नया प्रॉफिट दिखाना होगा, 20-21 का नया प्रॉफिट दिखाना होगा, 21-22 का, 22-23 का मार्क्स काट देगा यार। मैथ करेगा ना तो ये भी क्या करना है जानना, बाढ़ में जाए अलग अलग, सारा ऐड करके सारा लेस कर दिया, पर वो लिटरली मैथ करना हुआ। 2021 529 थर्ड ईयर 3। अब इसका टोटल निकाले हैं क्या? यही है सर, सेम। लाख ही आएगा सर मैम, 6 लाख, 5 लाख, 11 लाख पॉसिबल नहीं है मैम, डिवाइड करके। हाँ, तो टोटल क्यों बोल रहे हैं? 20,80,800 डिवाइड बाय 4, 5 लाख इंटू कितना नंबर ऑफ ईयर्स था? अधिबा आपकी बुक में ना पीछे आंसर्स रहते हैं, बस चेक करके बताइए, क्या पता एंड शंड गलत मलत तो नहीं कर दिया हम लोग। चेक किए नहीं है, पहले ही बोल दिए सही है। हाँ, अपने को भी गुडविल ही निकालना है। क्लियर है? ये सेम सम, निहारिका सुनिए ना, ये सेम सम अगर वेटेड एवरेज से होता तो कैसे करते? एक बार होल्ड पे आइए सब लोग। अवनी, अगर यही सेम सम बोलता, सुनिए आपको वेटेड एवरेज करना है तो क्या करते? 4 साल है, 1 2 3 4, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एक कॉलम बनाते, डिवाइडेड बाय 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ये डिवाइडेड बाय 10 क्या बोलते हैं उसको? गुडविल की वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इंटू 3 करते तो गुडविल आता। हाँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, ये वाला तो ठीक करना ही था भाई। सिंपल एवरेज से करो कि वेटेड एवरेज से करो? हाँ सर, मतलब बचपन याद करिए, अगर ये क्या था x, ये था फ्रीक्वेंसी f इंटू एक्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं। 1700 और 1760 अलग अलग होता है ना मैम, ज़्यादा एक्यूरेट लेकिन वेटेड एवरेज। एक छोटू सा सम बना लेते हैं ना जो भेजे आपको ग्रुप में, जल्दी देखिए। एवरेज कितना आया? 20,80,080 आया था ना। कौन सा पूछ रहे हैं, ये वाला मेथड कि वेटेड एवरेज? हाँ, तो इसका टोटल आप क्या किए? 20,80,800 टोटल। इसका एवरेज निकालने के लिए कितना से डिवाइड होगा?
चार, तो एवरेज आया था कितना? 5,20,200 शायद बोला है लोग, कितना था एवरेज? एवरेज 5 कैसे आ रहा है बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको ये? और आपने पढ़ा था कि गुडविल इज 3 years परचेज, तो 3 years परचेज है तो इंटू 3 कर देंगे तो आ जाएगा 15,60,600। चलिए वेटेड एवरेज वाला कौन सा नंबर भेजे आपको अभी? आप दो ही सम भेजे हैं, देखिए ना। हाँ है ही तो डे 1 ट्यूसडे। बैक टू बैक करेंगे क्या आप? नहीं, मतलब मेरा शाम में ट्यूशन रहता है और सैटरडे मतलब डे 1 करे बिना डे 2 हर बार समझ में आएगा। हर बार। सर में तो मेंशन होगा ना कि कैसे क्या निकालना है, हाँ हाँ, और अगर नहीं हुआ तो ऐसा कभी नहीं होगा मैम। हो गया तो 4 4 4 हो रहा है मेरा। हाँ चलिए, कौन सा नंबर कर रहे हैं? 14 नंबर। जल्दी आर्यमन बता पाएंगे क्या सर? 14 नंबर सब। हाँ बटाबट बोलिए। 1920 2030 तक नशा वशा की हो क्या? फिर 1,01,000 26 आज पहली बार नोटिस किया तुम तुतलाता है। हम नहीं निकलाते, पिछली बार बात पूछ रहा भैया। अब इस बात की करने वाला। हाँ है ना? पिछली बार प्रूफ कर चुके हैं। भैया लिखते हैं रिकॉर्डिंग में। घोड़ा क्या बोले थे? घोड़ा सड़क पे दौड़ता है, बोलो। रिकॉर्डिंग और कितने चेक हैं? नहीं इसमें तुतलाता है तो तुतलाता है, इसमें क्या है? इसमें शर्म का क्या बात है? भगवान लंगड़ा बना दिया, तोतला बना दिया। गोवान लंगड़ा अभी आपको रेस में आया। चलो आज करेंगे रेस, ठीक? बोलिए सर। क्या 1 दिसंबर 2021 पहले बता, विच ईयर वुड दैट फॉल इन? 1 दिसंबर 2021 वुड बी 2021 और 21-22? 21-22। क्या गलती की है सर? The major repair was made in respect of the plant incurring 30,000 rupees which was charged to revenue. बचपन याद करिए, अगर कोई एसेट पर मेजर रिपेयर होता है तो आप उसको क्या लिखते हैं? एसेट की एक्सपेंस। एसेट थोड़ा सा लग रहा है बचपन 11 में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, याद करिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के एक थ्योरी टॉपिक था जहाँ पे लोग बोलता था एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ऑन इंक्रीजिंग और इन्हांसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी एडेड टू द एसेट। तो इन्होंने गलती क्या की? खर्चा मान लिया, जबकि होना चाहिए था एसेट। तो इस साल का प्रॉफिट क्या कर दिए? बढ़ा दिए कि गिरा दिए? खर्चा लिख दिए, लिखना नहीं चाहिए था। मतलब खर्चा लिखना था, नहीं लिखना था, नहीं एसेट लिखना था। हम लोग गिरा दिए। तो ऐड बैक करिए, पर जरूर लास्ट सम की तरह इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। पर पहला साल कितना महीना? 4 महीना। दिसंबर 1, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या रेट है? तो 30,000 पे 10% होता है 3,000 और 1,000 आ जाएगा इधर। करेक्ट। उसके बाद मशीन का वैल्यू कितना? 30 है कि 29 हो गया? तो उस पर 10%। पहला एडजस्टमेंट डन। क्या चाहिए क्या? नेक्स्ट The closing stock for the year ended 31st सेम क्वेश्चन किए हम लोग अभी, बोलिएगा आप। बोल रही हूँ 2021 से हटा देंगे एंड 22 में ऐड करेंगे। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड था यस, तो प्रॉफिट हायर है। 25 बोल रहे हैं, माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक एक इनकम था, इनकम ज़्यादा बोल रहे हो तो प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है। सेम तो था लास्ट सम, माइनस कितना? पर वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। फिर the cover management cost an annual charge of 25 यदार्थ एक बार कि चारों बार? चारों साल।
कितना कितना? 24,000। फिर On 1st April 2020, a machine having a book value of 10,000 was sold. बहुत बहुत टफ एडजस्टमेंट है। But the proceeds were wrongly credited to profit and loss account. No effect. निहारिका चॉकलेट जीती थी ऑलमोस्ट। मिल गया था लास्ट वो तो दया तुम पे चैरिटी करके गया है बच्चा। एक बच्चा राइट आंसर दिया, मैंने आधा राइट आंसर दिया, उसने मेरे को बोला क्योंकि मैंने आधा राइट आंसर दिया, उसका आधा आंसर राइट था, इसलिए मुझे उसने एक चॉकलेट दे दिया। खत्म स्टोरी। एनीवे सुनिए सुनिए, दो चॉकलेट मिले जिसको आधा मुझे मिला। बचपन में अगर आप एसेट बेचते थे उसका जर्नल एंट्री क्या करते थे? कैश टू सेल कि कैश टू मशीन टू प्रॉफिट? ये लोग कर दिया कैश टू सेल। 10,000 का मशीन ये लोग बिक्री कर दिया और मूर्ख लोग इनकम मान लिया। कौन से साल में ऐसा किया? देखिए साल का कौन सा डेट था? तो 21-22 में किया कि 22-21 में किया? कौन से साल में बिका है बताओ ना? 1 अप्रैल 20, तो ये साल हुआ। गलती से पीएल में डाल दिया भाविका ये लोग 11,000। ये इनकम है? क्या करें? 11,000 माइनस, बोलिए ना। मतलब आप ठीक नहीं किया इसको अभी तक, बोलिए ना। अरे एक बार बात सुनिए ना, मशीन बेचे हैं 10 का, कितना में बेचे हैं? 11। गलती 11 का है कि 1 का है? 11 का है। 10 भी नहीं लिखना है, 1 भी नहीं लिखना है। आपका एसेट बेचने का मेन काम है। एसेट से जो कमाते हैं वो मेन काम है आपका। तो पूरा 10 का गड़बड़ है, 1 का गड़बड़ है कि पूरा 11 का गड़बड़ है? 11 से आप अपना इनकम लिख दिए जो 1 भी रुपया आपका इनकम नहीं था। इज इट योर नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम? तो पूरा हटा दीजिए। अभी बाकी है मैम, रुकिए रुकिए। 11,000 माइनस हुआ। निहारिका यहां तक राइट करके बोली वाह मेरा चॉकलेट दो। ये मेन गलती क्या है इसमें समझिए। अगर ये लोग मशीन बेचकर मशीन को सेल ही नहीं किया तो इसका मतलब मशीन पे डेप्थ तो चार्ज करते गया होगा, बुक में तो मशीन रह गया हो गया, उस पर बेवकूफ की तरह डेप्रिसिएशन लगाते गया होगा, जबकि लगाना चाहिए क्या कि बिक चुका है। तो इस बार डेप्रिसिएशन 3 साल का ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अगर आप रटते हैं ना, हम फर्नीचर बेचे, ठीक है, फर्नीचर बेचना मेरा मेन काम है, 10 का था 11 में बेच दिया। मेरा अकाउंटेंट लल्लू निकला, कैश टू सेल लिख दिया, वो तो ठीक हो गया, 11,000 लेस कर दिया। अब बताइए बुक्स में ये फर्नीचर एक्चुअली है फिजिकली, लेकिन आपका बुक्स में है कि नहीं है? तो मेरा बेवकूफ़ आदमी 10,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते बैठा हुआ है, जबकि ये एसेट फिजिकली है ही नहीं मेरे पास। तो डेप्रिसिएशन को लेस करते गया करते गया करते गया, हमको इसको ऐड करते जाना होगा करते जाना होगा करते जाना होगा। पहला साल का 1,000 अग्री करते हैं? अच्छा इस बार ऐड क्यों कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन तो लास्ट 2 सब में लेस किए थे भैया, इस बार डेप नहीं लिखना था तो इसलिए ऐड बैक करना पड़ रहा है। 900 810 समझ में आया ये कैसे आ रहा है? अधिपा बता पाएंगे कैसे आ रहा है? 810 900 और 1,000। 10,000 का एसेट था तो तीनों में 1,000 ऐड होता, तो भैया मशीन का वैल्यू ही 9,000 बचा, तो अगला साल 900। हाँ पर पिछले साल तो मशीन तो था, डेप भी हुआ होगा। प्रॉब्लम तो उस साल से शुरू हुआ, पिछला साल तो डेप चार्ज किए ही होंगे और करना भी चाहिए था। बच्चा बोल रहा है पिछला साल क्यों नहीं छेड़ रहे? पिछला साल मशीन नहीं था तो डेप तो ठीक ही है। बाकी जो 3 साल का डेप ले लिया वो नहीं लेना चाहिए था उसको साफ करके कितना निकाले? हाँ 77,000 20